किसी मनुष्य की बुराई को बताना आम लोगों की पहचान है, पर बुराई में अच्छाई ढूंढना खास लोगों की पहचान है। हम समस्या का समाधान ढूंढना चाहते हैं, लेकिन समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते। गौतम बुद्ध की कहानियां आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मनुष्य को लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करने से सब कुछ खत्म हो जाता है। पहले तो हमारे पास बहुत कुछ आता है, लेकिन बाद में वह सब चला जाता है और अपने पास का भी चला जाता है। तो लालच करना एक बुरी बात है। नमो बुद्धाय दोस्तों, बुद्धा 2.0 यम इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि लालच से हमारा नुकसान होता है या फायदा होता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की कहानियाँ ये जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणादायक स्रोत है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की कहानियों में जीवन जीने के नए तरीके सिखाए गए हैं। 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध जी ने जो कहा है वो अभी भी हमारे जीवन में लागू होता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हमारे ऐसे ही बुद्ध ज्ञान वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की ये कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि लालची आदमी कैसे होता है और उसका आखिर में क्या होता है। दोस्तों, जीवन में सबसे महंगी चीज है उसका नाम है मुफ्त। जो चीज हमें फ्री में मिलती है उसका मूल्य में बहुत अधिक चुकाना पड़ सकता है। इसलिए मैं कर्म के अनुसार हर चीज प्राप्त करनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक दिन महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में आराम कर रहे थे। गौतम बुद्ध जिस वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे, उस वृक्ष के नीचे एक कलश को दफनाया गया था। एक गांव के व्यक्ति को इस राज का पता चल जाता है कि उस वृक्ष के नीचे एक कलश दफनाया हुआ है। चतुर गांव का व्यक्ति योजना बनाकर उस तक पहुंच जाता है। वह व्यक्ति वृक्ष के नीचे जमीन को खोदने लग जाता है। वह गौतम बुद्ध को देखता है, पर उसे कोई साधारण साधु समझकर नजरअंदाज कर देता है। वैसे जो व्यक्ति जमीन खोदकर कलश को बाहर निकालता है, तो उसमें बहुत सारा धन सोना होता है। वह व्यक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। हे प्रभु, इतना सारा धन इस कलश के अंदर मैंने नहीं सोचा था। उस व्यक्ति के मन में आता है, यह साधु ने तो मुझे देख लिया है, इसे भी थोड़ा धन दे देता हूँ। इससे मेरा यह रहस्य किसी को नहीं बताएगा। ये वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से कहता है, आप कृपया इस राज को किसी को ना बताएं। मैं आपको उपहार स्वरूप कुछ सोने की मोहर दे दूंगा। गौतम बुद्ध उसे कहते हैं, सोना मेरे योग्य नहीं है, यह धन नहीं है, यह हमारे लिए विष के समान है। बिना परिश्रम का विष के समान होता है। आपके जीवन के सुख चैन को छीन लेगा। और गांव वाले व्यक्ति ने जोर से हंसकर कहा, यह धन मेरे लिए स्वर्ग समान है। इस धन के कारण मेरा पूरा जीवन सफल हो जाएगा। और बुद्ध से कहते हुए बोलता है, आप मुझे मानसिक रोगी लग रहे हो, इसलिए आप धन को विष के समान बता रहे हो। वह गांव वाला व्यक्ति सोने से भरे कलश को लेकर भाग जाता है। उसे कलश में मिला हुआ संपूर्ण धन प्राप्त होता है। तो वह दूसरे गांव जाकर बहुत बड़ा घर बना लेता है। बचे हुए पैसों से बहुत सारी जमीन खरीद लेता है। उस जमीन को
दुगने भागों में बेचता है। उस गरीब गांव वाले व्यक्ति के पास इतना धन हो जाता है कि उसके 7 पीढ़ी भी मौज से उसे खर्च कर सकती थी। कुछ सालों बाद गांव के सैनिक ने राजा को कहा, मालिक, हमारे गांव में एक गरीब व्यक्ति इतने सालों में इतना धनवान कैसे बन गया है। हमारे गांव का एक व्यक्ति दूसरे गांव में जाकर अरबों खरबों का पति बन गया है। जब मैंने इस बात की हकीकत की तो मुझे यह पता चला कि उसने हमारे गांव से एक कलश को चुराया है। उस कलश में सोने, मोती और बहुत सारा धन था। उसके धनवान बनने का कारण हमारे गांव से चुराया हुआ कलश है। राजा बहुत सोच विचार करता है और कहता है, अगर हम कलश हमारे गांव से मिला है तो कलश का असली हकदार यह पूरा गांव होगा। वह धन का बंटवारा करना हमारा अधिकार है। अगर उसे उस धन की प्राप्ति हुई थी तो उसे हमारे पास लेकर आ जाना चाहिए था। उस धन का असली हकदार वही नहीं है। राजा और सैनिकों को आदेश देता है कि उस व्यक्ति को राज दरबार में उपस्थित किया जाए। सैनिक उस चोर को, उस व्यक्ति को राजा के सामने उपस्थित करते हैं। व्यक्ति कहता है कि मैंने पूरे धन का निवेश कर दिया है, मेरे पास अब देने लायक धन बचा ही नहीं है। राजा आदेश देता है, जो भी संपत्ति इस व्यक्ति के नाम पर है सब छीन ली जाए, इसे आजीवन कारावास में रखा जाए। चोर व्यक्ति जब सलाखों के पीछे होता है तब वह सोचता है कि मैंने उस धन का तो सुख सिर्फ 5 साल पूरा किया, आजीवन मैं और मेरा परिवार दुख और दर्द में रहेंगे। उस धन के सुख से करोड़ों गुना दुख भोगने वाला हो। वह व्यक्ति जोर से रो रो कर कह रहा था, बिना परिश्रम का धन विष के समान है। अब उस व्यक्ति को महात्मा बुद्ध की कही हुई बात समझ में आ जाती है। वो सोचता है, अगर मैं उस दिन उस साधु महात्मा की बात ना मान ली होती तो आज अपने विचार परिवारों के साथ मैं सुखी रहता। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह देर से सफल होता है, पर सफल जरूर होता है। सफलता का शॉर्टकट खोजता है, वह कुछ समय के लिए सफल हो सकता है, पर आगे उसे निराशा और असफलता ही हाथ लगती है। दोस्तों, हमने आज इस कहानी में यह बताया है कि शॉर्टकट का मार्ग ठीक नहीं होता। परिश्रम करो, सफल अवश्य हो जाओगे, क्योंकि सफल होने का असली मकसद यह है कि हम परिश्रम कर सकते हैं। हम अगर परिश्रम करते हैं तो ही सफल हो सकते हैं। शॉर्टकट से कमाया हुआ धन कभी भी हमें सुख नहीं दे सकता, वो आखिर में दुख ही देगा। थोड़ी दिन के लिए तो हम सुखी रह सकेंगे, लेकिन बाद में हम दुखी ही हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में आपने क्या समझा और आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हमारे इस चैनल पे महात्मा बुद्ध की उपदेश भरी वीडियो हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आप जहाँ भी रहे खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहे। तब तक के लिए
नमो बुद्धाय। जय हिंद।